मित्रों, मजेदार किस्सों की श्रृंखला में ये तीसरे किस्से के साथ आपका स्वागत है। ये किस्सा तो बहुत ही मजेदार है। ये आपको बताएगा कि बड़े लोग जब बात करते हैं तो कितनी गंभीरता से बात करते हैं और वो कोई बात पूछनी होती है, कटाक्ष भी नहीं करते हैं, लेकिन उसका अर्थ बहुत आश्चर्यजनक होता है। ये किस्सा मैं चूरू कलेक्टर था, तो वहाँ के एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं सुबोध सारस्वत। वो भी बहुत मजेदार आदमी हैं। उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया, और ये किस्सा सुनाया था बहुत साल पहले, आज से करीब समझ लो 30-40 साल पहले। बात सन 1993 की है। उस वक्त माननीय भैरव सिंह जी की राजस्थान में सरकार थी 1993 में। उस वक्त बीजेपी के 85 एमएलए जीते थे और दिग्विजय सिंह जी जनता दल के थे। उनके और कुछ और लोगों की मदद से माननीय भैरव सिंह जी ने सरकार बनाई थी। बाद में कुछ लोगों को महसूस हुआ कि भैरव सिंह जी पार्टी के नेताओं की सुनते नहीं हैं, तो उनको बदला जाए। और उन्होंने उस वक्त के उप मुख्यमंत्री माननीय हरिशंकर जी भाभड़ा से आग्रह किया कि आप नेतृत्व करो, हम बीजेपी माइंडेड लोग जो है, खासतौर से आरएसएस माइंडेड लोग हैं, हमारी सरकार होनी चाहिए, आप दिल्ली चलो। वो उनको ले गए और दिल्ली में माननीय आडवाणी साहब से मिले। वो अध्यक्ष थे भारत के पूरे जनता पार्टी के। आडवाणी जी ने कहा, भाई राजस्थान का मामला है, इसमें तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप माननीय अटल जी से मिलो। वो विधायक और माननीय बावड़ा जी सब मिलके 50 थे, वो अटल जी से मिले। अटल जी ने बात सुनी कि साहब भैरव सिंह जी ने काफ़ी शासन कर लिया, अब हमको भी मौका मिलना चाहिए। और बीजेपी के जो सदा के पार्टी में है, उनके समर्थन से सरकार बननी चाहिए। भैरव सिंह जी ने तो बहुत लोगों को मिलकर सरकार बनाई है। उन्होंने अटल जी तो बहुत बुद्धिमान थे, विवेकी आदमी थे, उन्होंने समझ लिया। बोला ठीक है, कितने एमएलए हैं आपके साथ? उन्होंने कहा हमारे साथ 50 एमएलए हैं और हम सब बीजेपी के हैं। दूसरे भी बीजेपी के हैं, पर हम खास तौर से सदा से बीजेपी के रहे हुए हैं, दूसरे दलों से नहीं आए हुए हैं, आरएसएस से संबंधित हैं। उन्होंने कहा फिर ये बताओ, सरकार बनाने के लिए 50 एमएलए बहुत हैं या 101 चाहिए? उन्होंने कहा 101। तो आप 50 लोग आ गए हो, बाकी के का इंतजाम क्या है आपके पास? उन्होंने कहा सब बाकी जो जिन्होंने समर्थन दिया हुआ है बीजेपी को, वो हमारे साथ आएंगे। उन्होंने कहा अभी आपके सामने बात कर लेते हैं। उन्होंने टेलीफोन किया जनता दल के अध्यक्ष श्री विजय सिंह जी से, दिग्विजय सिंह जी से। दिग्विजय सिंह जी ने उनको फोन पर ही बता दिया कि मैंने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया है, मैंने माननीय भैरव सिंह जी को समर्थन दिया है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि भैरव सिंह जी के अलावा कोई दूसरे को मुख्यमंत्री बनाए, तो फिर मेरा समर्थन मैं वापस लेता हूं। ये बात सुनते ही अटल जी के चेहरे पर तो मुस्कान आ गई। दूसरे सब जो विधायक साथ गए थे, उन्होंने वो फोन सुनवा दिया था सबको, आवाज तेज करके। उनको सबके चेहरे उतर गए और उनमें से फिर कुछ लोगों ने कहा चलो 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 चलो। कोटा के एमएलए थे, उन्होंने कहा चलो चलो चलो। ये आपको जानते हो, भैरव सिंह जी के पास अपना व्यक्तिगत इंटेलिजेंस का तंत्र बहुत जबरदस्त था। कुछ लोग थे जो बिल्कुल अंदर की बातें उन तक पहुंचाते थे। वो सब लोग आ गए जयपुर, और फिर बाबूड़ा साहब सोचे क्या अब इसको जो वातावरण बना, इसको कैसे शांत करें। तो वो अपने सिविल लाइन्स में 49 के बंगलों में
विश्राम किया और उन्होंने कहला दिया मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माननीय भैरव सिंह जी मजाकिया भी थे और वो जताना भी चाहते थे कि मुझे संभाल बात का पता लग गया है, और बड़े शालीनता से कैसे इनकी वार्ता हुई वो मजेदार चीज है। भैरव सिंह जी दनदनाते हुए 49 के बंगले में गए और उन्होंने कहा, उनके सेक्रेटरी थे पूर्णमल जी सैनी, बाबड़ा साहब के, बाबड़ा साहब उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा भाई मुझे बाबड़ा साहब से मिलना है। कि साहब उनकी तो तबीयत खराब है, क्या हो गया कि बुखार है? तो अभी साहब मना किया कि कोई, मैं आराम कर रहा हूँ। उनका ठीक है ठीक है, और भैरव सिंह जी को कौन रोकता, वो सीधे चले गए और गए बाबड़ा जी को नमस्ते क्या, उन्होंने कहा आओ साहब बैठो। बैठे तो बोला तबीयत कैसी बाबड़ा साहब? बुखार उतरा कि नहीं उतरा? बुखार उतरा कि नहीं उतरा इसमें पन है, इसके दो अर्थ हैं। मुख्यमंत्री बनने का बुखार उतरा कि नहीं उतरा पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्या घटना हुआ कोई जिक्र ही नहीं किया। ये कहा बाबड़ा साहब बुखार उतरा कि नहीं उतरा? बावड़ा साहब भी देख बड़ा संजीदा जवाब दिया उन्होंने कि नहीं थोड़ा समय लगेगा थोड़ा समय लगेगा, और बस इतना कहा और ठीक है फिर जब आप ठीक हो जाओ तो मिलते हैं, उठ के चले गए। इसमें देखो बहुत कटता हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई, और बड़े ह्यूमर में मजाक के लहजे में भैरव सिंह जी ने जता भी दिया माननीय बावड़ा जी को कि मुझे सब चीज़ का पता है, और बावड़ा जी ने भी सम्मान में कमी नहीं रखी। तो ये बड़े लोगों के एक स्टाइल होती है, उनका एक तरीका होता है कि वो बड़ी से बड़ी बात हो जाए तो उसको बड़े हल्के में से लेके और टाल देते हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत बात पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।